नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गुजर नगर पुलिस पोस्ट के बिल्कुल सामने खड़े हैं और बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर एक इशू हुआ है। एक बच्चे की, छोटा बच्चा है जिसकी लगभग उम्र जो है 6 से 8 महीने लग रही है, उसका एक कटा हुआ सर कुत्ते के मुंह में डाला हुआ कहीं किसी व्यक्ति को दिखा। सोर्सेज के आधार पर उन्होंने हमें कॉल की और कॉल करके ये पूरी तहरीर जो हम तक पहुंचाई। और जब हमने वो तस्वीर, हमारे पास है, हमने भी वो तस्वीर देखी, हमारे भी पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो तस्वीर, इतना खूबसूरत बच्चा, और लग रहा था कुछ ही दिन शायद हुए उसका ऐसे लग रहा था सर बिल्कुल कटा हुआ है। कुत्ते के मुँह में था तो कुत्ता नोचता है, पूरी बॉडी को घसीड़ेगा, ये नहीं कि पूरी तरह से प्रॉपर कटिंग करेगा। अब हमने ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, किसी का बच्चा अगर मिसिंग है और मिला कहाँ पर है, बिल्कुल जो यहाँ पर शमशान घाट है गुजर नगर का, उसके आसपास वो कुत्ते ने मुंह में डाला हुआ था। अब हमें तो इतना पता है कि बच्चों का जो कब्रिस्तान है, यानी बच्चों को जहाँ दफनाया जाता है, जो खास करके अगर बात करें हिंदू कम्युनिटी की, तो वो रिहाड़ी में है। छोटे बच्चों को जब वहाँ पर दफनाया जाता है, रिहाड़ी गुरुद्वारे के थोड़ा आगे है। वहाँ पर हमने भी कई बार कोरोना में जब बच्चों की डेथ होगी, शीतल सिंह जी थे, वो समाज सेवी, वो जहाँ जाते थे हम भी उनके साथ जाते थे। पर यहाँ पर एक बच्चे का जो मुंह मिला, कटा हुआ सर मिला, वो तस्वीर हम आपको नहीं बता सकते, वो विचलित कर सकती है और फेसबुक की वायलेशन हो जाएगी। इसीलिए अना दुरानी ने भी वो बात जब उन तक पहुंची, उन्होंने हम तक लाई। तो फिलहाल इस समय ये बताएंगे कि गुजर नगर पुलिस पोस्ट में वो बच्चे का शव है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूरी औपचारिकता पूरा करने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शवगृह में शिफ्ट कर देंगे। पर माता पिता जो भी समय में देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि वो बच्चा अगर किसी का गुम है या कहीं गया है, नहीं वापस आया, या किसी के खो गया है, तो ज़रूर आप पुलिस पोस्ट गुजर नगर में आकर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और अगर वो बच्चा कहीं दफनाया होता या कुत्तों ने निकाला तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। चलिए अना जी से जानते हैं। अना जी, हमने भी वो तस्वीर देखी जो आपने हम तक लाई, हम तो डर गए देख के ना। और इतनी तकलीफ, इतना खूबसूरत बच्चा, और वो अलग सा तस्वीर देख रहा था, कुत्ते के निकालने का नहीं था, लग रहा था वो किसी ने काट के प्रॉपरली कहीं बच्चे को फेंका है, या जिस तरह से कुत्ते ने मुंह में, क्योंकि अगर होता तो शरीर भी साथ में, तो मुंह नोचा होता, पर मुंह पे कोई खरोच नहीं, सिर्फ कुत्तों ने पकड़ा हुआ था। तो क्या इस केस को किस तरह से देखते हैं? बेसिकली हुआ क्या है, कल रात को मुझे एक फ़ोन आता है, मैं अभी सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकती अनटिल अनलेस इन्वेस्टिगेशन नहीं आती है। इन्वेस्टिगेशन में आई रिवील एवरीथिंग टू द पुलिस। हुआ ये है, कल रात को मुझे फ़ोन आता है, इट वाज अर्जेंट, और मुझे बताया जाता है कि जोगी गेट के सामने एक ऑफिस है, वहाँ नाइट शिफ्ट के लोग काम कर रहे थे, तो कुछ स्ट्रे डॉग्स एक बच्चे का कटा हुआ सर लेके वहाँ आके छोड़ के वो कुत्ते चले गए। तो वो जो वर्कर्स थे, उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और पुलिस ने वो जो बच्चे का सर था वो उठा के ले गई। मुझे ये कल रात को पता चलता है, और ये कल मॉर्निंग की बात है, 7:30 बजे की ये बात है मॉर्निंग की, और रात को ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 के बीच में ये फ़ोन आता है मुझे। उसके बाद इमीडिएटली मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास फ़ोटो है, वीडियो है, कुछ भी, आप मुझे भेजिए। उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफ भेजा, तो उसमें नीचे वाटर मार्क था, डेट का, टाइम का वाटर मार्क था, तो वो पिक्चर ओरिजिनल थी, फ्रेम्ड नहीं थी। उसके बाद मैंने आपको इमीडिएटली मैंने भेजा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी हम पुलिस पोस्ट में आए तो हमने इनसे पूछा और इनको बताया कि आगे क्या करना है। अब जो उस बच्चे का कटा हुआ सर है, देखिए सबसे पहले तो वो इन्फेंट है, क्योंकि वो 1 साल से नीचे का बच्चा है, 6 से 8 महीने 6 से 8 महीने का लग रहा हुआ है, और एकदम फ्रेश कटा हुआ है। बिल्कुल। अभी उसकी लिप्स भी ना वो थोड़ी सी जैसे मरूनिश होती है ना, जब वो धीरे धीरे करके बॉडी डिकम्पोज होती है, वो डिकम्पोज नहीं हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो टाइम है वो 24 आवर्स के ही भीतर उसको काट के फेंका गया है। और जो उसका धड़ से अलग किया गया ना, मतलब बॉडी अलग है, सर अलग है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा कुत्तों ने नोच के किया, ऐसा नहीं है, एकदम स्लाइस्ड है, जैसे आप चाकू से काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही क्लीन कट है। तो ये सामने पता चल रहा है कि ये बिहेडिंग की हुई है, या फिर ब्लैक मैजिक के लिए गई है, रिवेंज के लिए की गई है, आई डोंट नो। लेकिन मैं सारे के सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और एक और चीज़, आप प्लीज़ ये न्यूज़ देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा है, मिसिंग है,
तो आप प्लीज़ पुलिस पोस्ट गुज्जर नगर में आके इमीडिएटली कॉल करिए या यहाँ मिलने की थोड़ा सा इशू है। जब हमारी बात हुई है यहाँ के इंचार्ज जी हैं जो इलियास जी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने जो शमशान घाट और जो साथ में बच्चों के यहाँ दफना था उन कमेटी से बात की। उन्होंने कहा हाँ ये उसी कब्रिस्तान का बच्चा हो सकता है। पर अगर ऐसा कुछ है तो ये लापरवाही नहीं आपको लगती है? बिल्कुल ये लापरवाही है, किसी की बॉडी की अनादरी करना, ये रिचुअल के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से और मतलब मॉरल ग्राउंड्स के हिसाब से भी ये किसी का अनादर करना हुआ। सबसे पहले तो तवी के आसपास आप बॉडीज फेंक नहीं सकते, राइट। और अगर आपको दफनाना है या क्रियाक्रम करना है तो आपको प्रॉपर्ली रिचुअल्स के साथ करना पड़ेगा। और मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आप रिचुअल करने से पहले, डेड बॉडी का रिचुअल करने से पहले सर उसका काट देते हैं, ये तो मैंने कहीं नहीं सुना आज तक। तो ये क्या मामला है अभी तो जब भी ऐसा होता तो लगभग 5 से 6 फुट की गहराई खोदी जाती है, उसके 6 फुट का गहराई जाना जाता है, उसके बाद एक स्टोन रखा जाता है मतलब ताकि मार्क किया जाए ग्रेव। ये तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि सर कटा हुआ सर अगर कोई लेके यहाँ आ रहा है तो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हमारे रिलीजन का है, हमारे रिलीजन का है। आई सीरियसली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि इसको कम्युनल ना बनाया जाए। हाँ, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा किसका मिसिंग है, क्यों मारा गया, ये तो सब पता चलेगा कि मारा गया है। हम भी इसीलिए चिंतित हैं कि हो सकता है किसी माँ का बच्चा हो, खोया हो, या कोई आजकल आप जानते हैं ये हमें कंफर्म नहीं है पर हम अपने जो सोर्सेज ने हम तक खबर पहुंचे, हम भी यही कह रहे हैं क्योंकि हम कोई भगवान ने नाम कोई पुलिस है, ये पुलिस का काम है जानने का, क्योंकि किसी माँ का बच्चा होगा, उन्होंने पता नहीं किसी बीमारी की वजह से किसी कारणवश बच्चा इस दुनिया से जा चुका हो, उन्होंने वहाँ दफना, क्योंकि आप जानते हैं अगर हिंदू धर्म की भी बात करें तो उनके लिए बच्चों को दफनाया जाता है, छोटे इन्फेंट्स को दफनाया जाता है, उन्हें क्रीमेशन नहीं किया जाता। तो हो सकता है किसी का बच्चा जब उन माँ बाप को पता चलेगा उनको कितना तकलीफ होगी कि अगर इस दुनिया, या फिर ये होगा कि मिसिंग होगा। कई लोग ऐसा भी करते हैं नदी नालों के किनारे जो ब्लैक मैजिक करते हैं उसके बच्चों की बलि, यानी कई सारे सवाल खड़े करती है ये चीज़ें। और अगर वाकई कब्रिस्तान से बच्चा उठाया हुआ है तो ये जिम्मेदारी किसकी लापरवाही है? जिम्मेदारी फिर अथॉरिटीज़ की बनती है, जिसके अंडर वहाँ के जो मैनेजर होंगे उनकी अथॉरिटी है, उनके ये होगा कि भाई आपके गेट कैसे खुले थे। और सबसे पहले अगर ये तवी के यहाँ से मिला है ये बच्चा तो तवी के आसपास तवी में कैसे आया और तवी के आसपास किसने दफनाया? यहाँ तो दफनाने का प्रावधान है ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिहेडिंग की हुई है, कटा हुआ है। 8 महीने का बच्चा, ऑलमोस्ट 8 महीने का बच्चे का सर एकदम स्लाइस करके अलग है, बॉडी अलग है, और बॉडी अभी लापता है, बॉडी कहीं नहीं पता है। और फ्रेश लग रहा है, एकदम फ्रेश है, लग रहा है बच्चा भी उठेगा ना, बिल्कुल हमें बड़ी ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा है। और अच्छा, और जब कुत्ता उसको पकड़ के लाया है, आप देखिए कुत्ते ने भी इतनी आराम से पकड़ा हुआ है, कहीं भी नाखून या दांत के निशान मुंह पे नहीं है। आपने भी फोटो देखी, मैंने भी फोटो देखी और हमने बहुत ध्यान से देखा है और हमने आगे भी फॉरवर्ड किया है। अब आई जस्ट होप कि इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रॉपर्ली पता चलेगा कि क्या माजरा है पूरा। धन्यवाद राजीव। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि किसी का बच्चा 6 से 8 महीने का कहीं खोया है या कहीं मिसिंग हुआ है, कहीं आपने कंप्लेन कराई है या कि थोड़े दिन पहले वो आज दुनिया से अलविदा हुआ है, प्लीज़ आप ज़रूर इस वीडियो के शेयर कीजिए ताकि उन तक पहुंच जाए। और अगर कोई भी किसी को जानकारी लेनी है, पुलिस पोस्ट गुज्जर नगर में आकर आप यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे बात कीजिएगा और उनसे संपर्क कर सकते। उस बच्चे की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हमारे पास है पर हम वो नहीं दिखा सकते, वो तस्वीर विचलित कर सकती है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये जाँच का विषय होगा कि बच्चा कहाँ से आया, क्या किसी ने उसको काटा है या किस वजह से आई, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, सारी चीज़ें जांच का विषय है। पर फिलहाल हमारा काम है आपको अवगत करवाना, क्योंकि ये जोगी गेट के सामने है कुत्ता जो बच्चे को सर को मुंह में डाले हुए घूम रहा था और वहीं छोड़ के कुत्ते भाग गए हैं। ये बड़ी ही शर्म की और अफसोस की बात है। एक नवजात शिशु, ऐसा लग रहा था कि फ्रेश बच्चा, आप देखिए उसका चेहरा खिला हुआ था, हम वो नहीं बता पर हमें तकलीफ हुई और हमने समझा कि ये चीज़ आप तक लाएँ ताकि अगर किसी का बच्चा उसकी निरादरी ना हो, उसका फिर से एक बार संस्कार, अंतिम संस्कार अच्छे से किया जाए, क्योंकि उस बच्चे को पूरी तरह से लग रहा था काटा हुआ है, प्रॉपर काटा हुआ है और कुत्ते ने नोचा हो। आप भी सब देखा होगा, कई बार हमने यहाँ से नोचा होता, पूरी बॉडी नोची, ये नहीं कि प्रॉपर स्लाइस टाइप का काट कर तो उसको ले जाया होता है। ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ दाल में ज़रूर काला है। हम चाहते हैं पुलिस इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करे, आखिर कहाँ से वो सर आए, जाँच पूरी करे, उसके बाद जो भी होगा हम आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। फिलहाल दुखद समाचार तो एक बच्चे के लिए, उस माँ बाप के लिए जिनका वो बच्चा होगा, अब कहाँ से आया क्या हम भी नहीं जानते, पर हम दुख ही जाहिर कर सकते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।